नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई ज्यादा होती जा रही है, जो कि मोदी एंड कंपनी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल राहुल गांधी जहां जहां जनता के बीच जाते हैं, वहां वहां एक अलग ही फिजा बन जाती है, जो नरेंद्र मोदी की एजेंसी को साधने वाली रील की रीच से कई ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दरअसल राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दो टूक कहा कि देश की महिलाएं सिर्फ बेटी, पत्नी या मां तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका एक अपना अलग वजूद है। उन्होंने नारी शक्ति को देश की ताकत बताया और समाज में महिलाओं की भूमिका और उनकी पहचान को लेकर पुरुषों की मानसिकता पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान महिलाओं और छात्राओं को मंच पर बुलाकर उनकी समस्याओं को साझा करने को कह रहे हैं और साथ ही उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल ने टू वे कम्युनिकेशन करते हुए मंच पर एक महिला से पूछा कि एक आदमी किसी महिला को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। क्या ये आप महसूस करती हैं कि एक आदमी पितृसत्ता के तहत आपको कंट्रोल करना चाहते हैं? इस पर महिला ने जवाब दिया है कि जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो कि मैं जानती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब मुझे ये सब झेलना पड़ता है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो एक महिला हो, मुझे ये कहा जाता है तुम तो एक लड़की हो, सुंदर हो, कोई भी शादी कर लेगा। राहुल ने उस सोच पर भी वार किया जिसमें माइंड पर बात की गई। राहुल ने कहा कि लड़की को नहीं पढ़ाना, लड़के को पढ़ाना, लड़की को जॉब नहीं करने देना। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है, 60% घर से अकेली नहीं जा सकी और अगर जाना है तो किसी के साथ जाना होता है। 45% शादी के लिए या हाउस वर्क के लिए उनका ड्रॉप आउट करती है। आखिर जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है, इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो। अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती हैं। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए, 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी, जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में जिन श्लोक का जिक्र किया गया है वो मुख्य रूप से अध्याय 9 में मिलते हैं। मनुस्मृति का श्लोक 9.2 कहता है कि महिलाओं को उनके परिवार के पुरुषों की सुरक्षा या फिर कंट्रोल में रखा जाना चाहिए और इसमें संयम बरतने की जरूरत बताई गई है। इससे ज्यादा सीधे तौर पर संबंधित श्लोक 9.3 है। इसमें कहा गया है कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों की सुरक्षा में रहती है। इसमें यह भी कहा गया है कि उसे स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। इस वजह से पिता, पति, बेटे के क्रम के बारे में राहुल गांधी का जिक्र मनुस्मृति के श्लोक 9.3 में लिखी गई बात से मेल खाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मंच पर यूपी की भोजपुरी में लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछती हूं कि बदले में ढेर सारे सवाल और FIR झेलनी पड़ती है। जब मैं नई शादी करके आई तब मैंने उस वक्त गाया था यूपी में काबा,
तब मेरे घर पुलिस पहुंची थी। ससुराल वाले कहते थे कि कैसी लड़की ब्याह लाए हो, रोज पुलिस आ रही है। महिलाओं की ट्रोलिंग अलग ढंग से होती है। अब इतना कह दिया जाता है कि इसका चरित्र खराब है। हम यहाँ पीछे हट जाते हैं। नेहा राठौर की बात पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भी सालों से गालियां दी जा रही हैं, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने नेहा की बात को दोहराते हुए कहा कि मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पसंद नहीं आने वाले मुद्दों पर सवाल उठाने की वजह से उन्हें भी लगातार आलोचना और गालियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूं जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियां और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूं, तो मैं नहीं डरती हूं। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूं कि मैं नहीं सुधरने वाली हूं। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कुछ आंकड़ों का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि हर साल 4.5 लाख कन्या भ्रूण हत्या के मामले होते हैं। उन्होंने कहा कि 80% महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जबकि 29% महिलाएं शारीरिक हिंसा का अनुभव करती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सामाजिक बदनामी के डर से यौन हिंसा के 99% मामले दर्ज नहीं होते और 60% महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का माहौल रॉक कॉन्सर्ट जैसा था। जेंजी तक कार्यक्रम की पहुंच बनाने के लिए आयोजकों ने गायकों और एक रैपर को भी बुलाया था। खैर, इस कार्यक्रम की सफलता पर एक तरफ जहां विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ भाजपाइयों को मिर्ची सी लगती हुई दिखाई दे रही है। इस कड़ी में सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कस दिया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसते हुए लिखा, बहन प्रियंका गांधी आपसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें अपनी गद्दी दे दीजिए। निशिकांत दुबे ने निशाना साधा, सिद्धांत और उपदेश अपने घर से नहीं दूसरों पर लागू होता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी कांग्रेस का अध्यक्ष अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को नहीं बनाकर इंदिरा गांधी को बनाया। 1946 में सरोजनी नायडू यानी महिला का विरोध कर रहे नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। बीजेपी सांसद ने कहा कि वहीं 1957 में फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी में संसदीय चुनाव लड़ने की लड़ाई हुई तो आपके परिवार ने फिरोज गांधी का साथ दिया, उस पर उपदेश कुशल बेहतर। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के पुणे में आयोजित हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया। निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के बयान से उनकी सोच साफ जाहिर है कि ना तो खुद महिलाओं के हक की बात करना है और ना ही तो दूसरों को करने देना है। खैर, राहुल गांधी को ऐसे नेताओं के ट्रोल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।